ये वो हम जो हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमने सस्पेंशन कर लिया, उसके हम तीसरा जो टाइप होता है कोलॉइडियल। ठीक है, कोलॉइडियल कहते हैं एक कंडीशन होती है मिक्सर की, ठीक है, जो हमें एक तरीके से देखने में लगेगा जैसे कि होमोजीनियस मिक्सर है। हमें जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ होमोजीनियस मिक्सर जैसी भी होती है और कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सर जैसी भी होती है। ठीक है, कोलॉइडियल इज़ अ फेज सेपरेट मिक्सर है, जिसमें फेज सेपरेट मिक्सर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कोलॉइडियल इज़ अ फेज सेपरेट मिक्सर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोपिकली डिसअपियर्ड इनसॉल्युबल, ठीक है, और सॉल्युबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू अनदर सस्पेंस। इसमें क्या है ना, जब हम किसी पार्टिकल को देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऐसी लगेगी जो कि ये कैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है, होमोजीनियस। ठीक है, जैसे लगेगा कि होमोजीनियस है देखने में, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो चुके होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल जो मैक्सिमम केसेस में कोलॉइडियल्स में होता है क्या होता है, पार्टिकल कैसे होते हैं, पूरे डिज़ोल्व हो चुके होते हैं। ठीक है, और जो बोल दो, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी शो करता है वो हेट्रोजेनियस। कैसे पता लगा, जब हमने क्या करा, ठीक है, जो पार्टिकल है वी कैन, जो स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडियल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, सेम इन केस ऑफ सॉल्यूशन। बट जब हम पार्टिकल स्कैटर और बीम ऑफ लाइट मारते हैं तो हम पार्टिकल को देख सकते हैं। पार्टिकल कैन बी ईजिली स्कैटर, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे शो कर रही है, स्कैटर और बीम ऑफ लाइट को शो कर रही है, जो कौन दिखाता है, हेट्रोजेनियस मिक्सर अपनी प्रॉपर्टी में शो करता है। जो हमने सस्पेंसर पढ़ा था कि अगर हम किसी सस्पेंसर में बीम टॉर्च से लाइट मारते हैं तो वो पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे हमने मारा, ठीक है, ये इस तरह का हमें पाथ विजिबल होगा, स्कैटर भी होगी लाइट और ये पाथ हमें पूरा क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, ये हमने लाइट मार रखी है और ये पाथ हमें कैसे हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है। इसी इफेक्ट को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट बोला गया। इस इफेक्ट को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट। क्यों बोला गया, क्योंकि जिसने ये डिस्कवर करा उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टिंडल था। ठीक है, तो इसी का इस नाम से इस इफेक्ट को कैसा क्या बोला गया है, टिंडल इफेक्ट बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद टिंडल इफेक्ट के हम एग्जांपल देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट के जो एग्जांपल है, जब भी कभी आप फॉरेस्ट में चले जाओ, फॉरेस्ट में किसी घने जंगल में आना, देखना कि सुबह सुबह क्या होता है, जो पार्टिकल लाइट ऐसे आ रही थी, लेकिन आपको कैसे लाइट दिखेगी, एक स्कैटर होती हुई लाइट दिखेगी। जैसे कोई जंगल है तो वहाँ से जैसे स्कैटर होती हुई ऐसे ऐसे लाइट दिखेगी, विजिबल होती हुई। अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में से, तो ये क्यों है, कोलॉइडियल जो वाटर है हैज़ कोलॉइडियल, कोलॉइड की तरह ये इफेक्ट करता है। ठीक है, जो टीनी ड्रॉपलेट है वाटर की, ये कोलॉइड की तरह इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर की जब ड्रॉपलेट पानी यहाँ से कोई सनलाइट गुजरती है तो ये स्कैटर कर देता है लाइट को और उसका पाथ भी हमें विजिबल होता है। ठीक है, या उसका एक दूसरा इफेक्ट है, जब फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जब कभी देखना, अगर कभी कहीं से छेद हो छोटा सा और ऐसे कोई लाइट आती है तो ऐसे सीधे नहीं आती, वो ऐसे 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 ना, जैसे माना कोई घर में कोई छेद है, ठीक है, माना कोई दीवार है, किसी घर में, मतलब घर में कोई दीवारों में कोई कहीं पे छेद हो गया, तो लाइट ऐसे नहीं आती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, लाइट कैसे शो होगी, जैसे कोई ये लाइट है और यहाँ पे माना कोई होल कर दिया है, ठीक है, तो लाइट ऐसी ऐसे ऐसे स्कैटर करती हुई दिखेगी आपको। ये बड़ी अच्छी सी लगती है जब सुबह कभी ऐसा आपको कभी मौका मिले कहीं पे देखने के लिए कि कहीं पे भी होल हो रखा हो और वहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं है, माना कोई लाइट नहीं आ सकती है ऐसी जगह पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि खिड़की खोल रखी है और फिर आप देख रहे हो कि सुबह सुबह कहीं पे ऐसा हो जहाँ पूरा ब्लैक हो, कहीं पे हल्का सा होल हो जाए तो लाइट आपको सीधी ऐसे ऐसे अपेयर होती हुई नहीं दिखेगी, ऐसे डाइवर्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये सब भी कैसे ऑब्जर्व होता है, ये भी क्या है, आपका टिंडल इफेक्ट ही होता है। ठीक है, scattering of this happen due to observe through a small hole. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter a room through a small hole. This happen due to scattering of light by particle of dust and smoke in air. Dust और जो particle है, ठीक है, smoke के वो क्या है, हवा में एक क्या करते हैं, कोलॉइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोलॉइड के टाइप होते हैं बहुत सारे, अभी आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको
प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड क्या होती है। इसका एग्जांपल आप कोलॉइड का क्या है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क एक एग्जांपल है कोलॉइड का ही, ठीक है। कोलॉइडियल सॉल्यूशन का है, कोलॉइड का है, कोलॉइडियल सॉल्यूशन बोल लो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कोलॉइड की, ठीक है। कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कोलॉइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या रहती है, पहली प्रॉपर्टी जो रहती है कोलॉइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है, वो है कि कोलॉइडियल सॉल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और उसके बाद जो उसके पार्टिकल है उसके साइज़ कैसा रहता है, उसका जो साइज रहता है बहुत ही छोटा रहता है, उसको भी हम नेट ऐसे नहीं दे सकते। उनके जो पार्टिकल का साइज है हम ऐसे बोल सकते हैं कि बीच में रहता है, होमोजीनियस सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच के जो बोल सकते हैं जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो इन दोनों के बीच का रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट कैन मेक इट पाथ विजिबल, ठीक है। जो पाथ ऑफ लाइट है वो कैसा है, विजिबल है स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट का, ठीक। कोलॉइडल क्या होता है, क्विट स्टेबल है कंपेयर टू सस्पेंशन, और कम स्टेबल है किससे, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और उसके बाद कोलॉइडियल, उसके बाद क्या है आपका सस्पेंशन, ठीक है। जो बात करें हम इस स्टेबिलिटी की, उसके बाद इसको हम जो इनके सॉलिड और सॉल्वेंट है उसको हम मिक्सर को क्या कह सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बट और जो दूसरी फिजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, कोलॉइड की, ठीक है। कोलॉइड में दो चीज़ें होती हैं, एक कोलॉइडियल, एक है डिस्पर्सिंग मीडियम, एक है डिस्पर्सिंग, ठीक है, जिसमें और दूसरा है डिस्पर्सिंग फेस, ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। इसके बाद हम दो टर्म पढ़ेंगे। जो टर्म है हमारे कि कोलॉइड किस किस का मिक्सचर होता है, कोलॉइड किस किस का, जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं सॉल्वेंट टर्म, सॉल्यूट। और वहीं बात करें हम कोलॉइड की, यहाँ हम बात करते हैं किसकी, जो कोलॉइड है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ आता है एक टर्म एसिडी फेस मीडियम। मीडियम किसमें, जो हम बात करेंगे सॉल्वेंट, जो हम बोलते थे सॉल्वेंट, और इस तरह बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। फेस हो गया सॉल्यूट, किस में मिला रहे हैं, वो हो गया हमारा मीडियम। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डिस्पर्सन फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम ये होता क्या है। अब बात करते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की।
ठीक है। द फेज दैट इज डिसअपियर्ड, जो फेज क्या होता है जो डिस्पर्स्ड हो जाती है, जो फेज दैट आर द फेज दैट इज डिस्पर्स्ड और प्रेजेंट इन कोलोइडल पार्टिकल शेप, जो प्रेजेंट है कोलोइडल पार्टिकल शेप में, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। द मीडियम द कोलोइडल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मीडियम है कोलोइडल पार्टिकल क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए स्टार प्रेजेंट द डिस्पर्स फेज इन स्टार सॉल्यूशन, और वाटर इज डिस्पर्सिंग मीडियम, वाटर क्या है एक डिस्पर्सिंग मीडियम है स्टार्स में, स्टार्स क्या है एक डिस्पर्स फेज है, ठीक है। और सही से बताऊं तो मैं आपको एक तरीके से बोल सकते हो कि क्या चीज़ मिलने से क्या चीज़ बना। जैसे डिस्पर्स फेज क्या है, जैसे माना कि मैंने एक चीज़ मिलाई किसमें मीडियम में दूसरी चीज़ में, और फाइनल जाके जो हमें मिल रखा है वो डिस्पर्स मीडियम में मिलेगा, ठीक है। जो फेज दैट इज डिस्पेयर, मतलब डिस्पेयर और डिस्पर्स हो जाए, जो डिस्पर्स माने वो अगर हम डिस्पर्स का मतलब लेते हैं जैसे फेज दैट डिसअपियर और प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है कोलाइड में, तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हम सॉल्यूशन से समझे ना, सॉल्यूशन से अच्छे से समझ सकते हो। डिस्पर्जन फेज क्या हुआ, हम किसी मीडियम किसी चीज़ को मिला रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में, तो जिस चीज़ को मिला रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है। और किस चीज़ में मिला रहे हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। इससे बोलते हैं हम एक तरह सॉल्वेंट कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अब उसके बाद चल कुछ एग्जांपल देते हैं आपको कोलाइड के, ठीक है। एग्जांपल देते हैं कोलाइड के, और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम करके देंगे। जैसे लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल ले लीजिए। लिक्विड को गैस में मिलाया आया, और उसके बाद सॉलिड को गैस में मिलाया, उसके बाद गैस को लिक्विड में मिला रखा है, और उसके बाद लिक्विड को लिक्विड में मिक्सर, उसके बाद गैस सॉलिड, उसके बाद लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। ये क्या है, ये हमारे मीडियम इसमें मिला रहे हैं और इसको इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। बनेगा क्या, दोबारा कैसे फॉर्म होगी, गैस फॉर्म होगी, ठीक है। कैसे फॉर्म हुई है, फॉग, जैसे एग्जांपल के लिए है फॉग, क्लाउड। गैस गैस का मिक्सर क्या बनता है, हाँ